गणेशाय नमः। अथ मंगलाचरणम् नामं नामं रमानाथं भवानी सहितं भ्रमं सरस्वतीं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुं। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथाला संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया। आज का कक्षा है शास्त्री पचिष्ठा तृतीय खंड। शास्त्री पचिष्ठा तृतीय खंड में निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। आज का विषय शीर्षक टिप्पणी के रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ज्योतिष की प्रतिपाद्य 3 ही मुख्य शाखाएं हैं। इसमें नाम वराह मिहिर के अनुसार 3 शाखाएं जो हैं मुख्य, उसमें सिद्धांत है, संहिता है, अगहोरा है। इस 3 वर्गीकरण के कारण ज्योतिष शास्त्र त्रिस्कंद कहलाता है। अब हम सिद्धांत के बारे में जानते हैं। जिस शाखा में गणित द्वारा ग्रहों की आकाशीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि कालगणना, ग्रह की गति गणना, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, पृथ्वी, नक्षत्र ग्रहों की संख्या का निरूपण तथा ग्रह वेद के लिए यंत्रों का निर्माण आदि अनेक वस्तु सिद्धांत के प्रतिपाद्य है।
तंत्र तथा करण का भी अंतर्भाव इस संबंध में किया जाता है। करण में किसी नियत शक-वर्ष से ही ग्रहों का साधन किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे सूर्य सिद्धांत हैं, सिद्धांत ग्रंथ आर्यभट्टीय आदि हैं, तंत्र ग्रंथ तथा ग्रह लाघव केतकी ग्रह गणित आदि आदि ग्रंथ सब हैं। ये सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और त्रिस्कंध के दूसरा है संहिता। ज्योतिष की जिस शिखा में ग्रहों की तात्कालिक स्थिति से सुभिक्ष दुर्भिक्ष राष्ट्रीय लाभ तथा हानि आदि पूरे राष्ट्र के लिए उपयोगी सार्वभौम शुभ अशुभ फलों का निर्देश किया जाता है, उसे संहिता कहते हैं। वारामिहिर ने संहिता के प्रतिपाद्य विषयों के अंतर्गत अनेक विषयों का विवरण दिया है, जिसमें राष्ट्र को समृद्धि तथा अकाल सूचक ग्रहचारों के अतिरिक्त वास्तु विद्या, अंक विद्या, वायस विद्या, प्रसाद लक्षण, प्रतिमा लक्षण, वृक्षायुर्वेद, पृथ्वी में पानी मिलने वाले स्थानों का निर्देश आदि विचित्र विलक्षण आधुनिक दृष्टि से विद्याएं सन्निकट मानी जाती है। बृहत् संहिता प्रथम खंड में यह सब आदि आदि मिलते हैं। प्राचीन काल में यही स्कंध प्रमुख माना जाता था। प्राचीन काल में यही स्कंद प्राचीन माना जाता था और इस शाखा के लेखक आचार्यों की एक लंबी परंपरा उपलब्ध होती है। ऐसे आचार्यों में काश्यप, गगर, देवल, पराशर, वृद्धगरर, वशिष्ठ आदि के नाम ही उपलब्ध नहीं होते हैं। पतुत यह इस बात का प्रमाण है कि ये ग्रंथ 10वीं सदी के उत्तरार्ध तक
उपलब्ध होते थे जब भट्टोत्पल ने वराह मिहिर के ग्रंथों पर अपनी विशिष्ट विवृतियाँ आदि लिखी। वराह मिहिर की बृहत संहिता इस ग्रंथ का सर्व प्रमुख ग्रंथ है। इसके उदय ने प्राचीन संहिताओं को निरस्त कर दिया है। अब ज्योतिष की 3 मुख्य शाखाएं में 2 का अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। अब तीसरा शाखा है होरा। होरा क्या है? होरा क्या है? होरा अंग्रेजी घंटाबाजी। अंग्रेजी शब्द में इसे घंटाबाजी शब्द का उच्चारण अक्षर के अनुच्छरित होने के हेतु अवर है। परंतु उसका आद्य वर्ण हकार है। हो रहा है आद्य वर्ण हकार है। हवर, अंग्रेजी भाषा में इसे हवर कहते हैं। इसी शब्द से होरा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। परंतु वराह मिहिर का कहना है कि अहोरात्र अर्थात 24 घंटे, सारी रात। अहोरात्र शब्द के आदि तथा अंत वर्णों के लोप हो जाने से होरा निष्पत्ति होता है। इसलिए यह संस्कृत शब्द है, यूनानी नहीं है। होरा के आधुनिक संज्ञा जातक कहलाता है। होरा के ही अंतर्गत आरबी भाषा से अनुदित ताजिक शास्त्र भी है। ताजिक में किसी मनुष्य के वर्ष प्रवेश काल की ग्रह स्थिति पर से वर्ष भर में होने वाले शुभ अशुभ तथा प्रश्नकालीन ग्रह स्थिति से फलादेश का विचार किया जाता है। होरा से ही फलादेश का विचार किया जाता है।
इस शास्त्र के समस्त पारिभाषिक शब्द अरबी भाषा के ही हैं। इन 3 स्कंधों में सिद्धांत के ऊपर देवज्ञों का विशेष आग्रह होने से उसका साहित्य विपुल है। इन 3 स्कंधों में सिद्धांत के ऊपर देवज्ञों का विशेष आग्रह होने से उसका साहित्य विपुल है। संहिता आरंभ में बड़ी महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती थी, पर अब उसका आदर नहीं है। होरा तथा मुहूर्त आदि का सम्मिलित अभिधान फलित ज्योतिष है। जातक का उदय वराह मिहिर से माना ऐतिहासिक दृष्टि से यथार्थ नहीं है। बृहत जातक में वाराह ने पराशर को 2 बार उद्धृत किया है। उसी टीका में भट्टोत्पल ने गागी, बादयन, याज्ञवल्लभ तथा मांडव्य के जातक संबंधित वचनों को उद्धृत किया है, जो वाराह मिहिर से पूर्वकालीन है। बृहत जातक 7 से 17 में वाराह ने विष्णुगुप्त का संकेत किया है, जिसे भट्टोत्पल चाणक्य के साथ अभिन्न मानते हैं। फलित ज्योतिष के प्राचीन आचार्यों में वाराह मिहिर का महत्व सर्व अतिशायी है। पंच सिद्धांत तथा जातक वन दोनों करण ग्रंथों में पंच सिद्धांतिका विस्तृत तथा प्रकाशित हैं, परंतु जातका वर्ण आज भी काठमांडू, नेपाल के वीर पुस्तकालय में हस्तलेख के रूप में ही प्राप्त है। वाराह मिहिर की विशेष अभिरुचि
फलित ज्योतिष की ओर थी और इस स्कंद की समृद्धि में उनका विशेष हाथ है। होरा जातक के विषय में इनका प्रिय जातक ग्रंथ सर्वमान तथा लोकप्रिय है, जिसमें जन्म कुंडली का विचार विस्तार से किया गया है। लघु जातक और इन दोनों के ऊपर घटोत्कच की व्याख्या प्रकाशित है। इस विषय में इसका प्रामुख्य है। युद्ध में सफलता के प्रतिपादक ग्रहों तथा मुहूर्तों का सुंदर विवेचन इस ग्रंथ का विशिष्ट है। अब है बृहद विवाह पटल। बृहद विवाह पटल बृहद विवाह पटल ग्रंथ में नाम अनुसार ही विवाह का विवेचन है। बृहद विवाह पटल ग्रंथ में नाम के अनुसार ही विवाह का विवेचन है। किसके नाम का? जिस लड़के या लड़की का विवाह हो, उन्हीं के नाम के अनुसार शुभ अशुभ सूचक लग्नों तथा मुहूर्तों का विवरण है। इस ग्रंथ के प्रणय के अंतर वराह मिहिर ने अपनी प्रतिभा तथा वैदूषी का द्योतक यह ग्रंथ लिखे हैं, जिसके कारण उनका नाम ज्योतिष के इतिहास में अमर है। बृहद संहिता जो ग्रंथकार के नाम से वाराही संहिता भी कहलाता है। बृहद संहिता वराह मिहिर के अलौकिक पांडित्य, विस्तृत ज्ञान तथा विशाल दृष्टिकोण से पूर्ण परिचायक होने से निश्चित रूपेण एक अद्भुत ग्रंथ है। प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान का एक विश्वकोश है। उस युग की नाना विद्याओं का विशाल समुच्चय एकत्र किया गया है। फलित ज्योतिष के अनेक प्रामाणिक ग्रंथ उस युग में विद्यमान थे,
जिसमें बुद्ध गर्ग संहिता का गागी संहिता पर्याप्त रूपेण सिद्ध थी। अनेक उदाहरण यहाँ मिलते हैं। 103 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की गति का मान जीवन पर उनके प्रभाव तथा भूमिगत का वर्णन उपलब्ध होता है। विषयों के निर्देश पर दृष्टि डालने से उनकी व्यापकता तथा विशालता का परिचय किसी भी आलोचकों को ही हो सकता है। इसमें सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, चंद्रमा की परिवर्तन, ग्रहों से युक्त ग्रहण का वर्णन किया गया है। भिन्न भिन्न नक्षत्रों का मानव जीवन तथा भाग्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन कर भारतीय भूलोक का संक्षिप्त रोचक वर्णन भी है। राजाओं के युद्ध, भाग्य तथा विपत्ति आदि सूचक ग्रहों की योजनाएं बताई गई है तथा वस्तुओं के भाव निर्माण, गृह निर्माण आदि का वर्णन अनेक अध्यायों पर विषय है। इसके अंतर्गत बैल, कुत्ता, मुर्गा, कछुआ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, स्त्रियों के विशिष्ट अध्याय हैं। उस युग के अंतःपुर के जीवन का वर्णन, जैसे कि कामशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के समान यहाँ भी दिया गया है। वास्तु विद्या, भूगर्भादि विद्या प्रसाद, प्रतिमा, गवास्वः और पुरुष के लक्षण तक वर्णित है। विहार संहिता में ज्योतिष के विषयों के अतिरिक्त अन्य ज्ञातव्य विषयों का समावेश बड़े आग्रह के साथ है। इस तरह आज मैंने शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र जो 100 अंक की निर्धारित की गई है, पुस्तक में संस्कृत वाङ्मय का इतिहास है, उसमें टिप्पणी के रूप में मैंने ज्योतिष, हल्दी ज्योतिष के बारे में आज जानकारी प्राप्त किए हैं। आज की व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम्।